पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में उन्होंने लिखा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। वचन 7 में लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए जो कोई इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं लेकिन परमेश्वर को तुच्छ जानता है। दोस्तों, बाइबल में और भी बहुत सारी आयतें हैं जो व्यभिचार को एक घिनौना पाप बताती हैं, एक ऐसा पाप जिससे परमेश्वर घृणा करता है, और यह पाप लोगों को नरक की आग में झोंकने के लिए परमेश्वर को बाध्य कर देता है। आज व्यभिचार से हमारा पूरा संसार भरा हुआ है। सिर्फ जवान ही नहीं, वयस्क भी, शादीशुदा लोग भी, बूढ़े भी और यहाँ तक कि धार्मिक अगुवे भी इसमें फंसे हुए हैं। आज जो गाने हम सुनते हैं वो गाने बहुत ही गंदे और व्यभिचार से भरपूर हैं। टीवी पर व्यभिचार और गंदगी के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, नई नई फिल्में बनाई जा रही हैं जो बिल्कुल गंदगी से भरपूर है। इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी छाई हुई है। एक रिसर्च हमें बताती है कि भारत में 18 से 34 साल की उम्र के 80% लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, जिसका साफ साफ मतलब है कि मात्र कुछ ही ऐसे लोग हैं जो आज के समय व्यभिचार से बचे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम मानते हैं कि हम इसमें फंसे हुए हैं, हम निकलना चाहते हैं, आप हमें बताएं हम कैसे निकलें। प्रेरित पौलुस ने लिखा जवान तीमुथियुस को जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से धर्म, विश्वास और मेल मिलाप का पीछा कर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जब बात आती है शैतान से लड़ने की तो बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। लेकिन जब बात आती है व्यभिचार से लड़ने की तो वचन कहता है भागो, इससे लड़ा नहीं जा सकता, इससे बचकर भागना ही अच्छा है। पहला कुरिन्थियों 6:18 में पौलुस ने लिखा, कुरिन्थियों की कलीसिया को जो व्यभिचार में फंसे हुए थे उन्हें सिखाया और कहा व्यभिचार से भागो, बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। बाइबल कहती है इससे भाग जाओ, जहां कहीं भी भाग सकते हो वहां भाग जाओ, क्योंकि शैतान से तो हम लड़ सकते हैं लेकिन व्यभिचार उससे भी खतरनाक है। सिमसोन इतना ताकतवर था कि शेरों को फाड़ देता था, लेकिन एक मामूली सी औरत दलीला से नहीं लड़ पाया। दलीला शेरों से अधिक बलवान नहीं थी, लेकिन सिमसोन फिर भी उसके सामने हार गया। इसलिए वचन कहता है कि व्यभिचार से